नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर गांधी महाविद्यालय उरई, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कंपैरिजन ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक का अध्ययन करेंगे। दोनों प्रकार की प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक का हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। ये तकनीक है PERT एंड CPM टेक्निक। ये विषय न केवल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये इंटरव्यू स्पेशल क्वेश्चन भी है। इंटरव्यू में अधिकांशतः पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंपैरिजन ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक, PERT यानी PERT। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। कभी कभी प्रोजेक्ट के स्थान पर प्रोग्राम का भी प्रयोग कर देते हैं, तो फुल फॉर्म हो जाता है प्रोजेक्ट की जगह प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। CPM का फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। इन दोनों वीडियो को डिटेल में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी जाएगी, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं इनके बीच डिफरेंस। तो बेसिस किसकी बेसिस पर है? तो नेचर की बेसिस पर PERT प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर होती है, जबकि CPM डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर होती है। यानी PERT में हम संभावना देखते हैं, संभावना मॉडल पर आधारित है, जबकि CPM नियतात्मक मॉडल पर आधारित है। सारी चीज़ें यहाँ पर निश्चित होती हैं। टाइम एस्टिमेट PERT में 3 टाइम एस्टिमेट होते हैं, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक एंड मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट लाइकली। जबकि CPM में केवल 1 टाइम एस्टिमेट होता है। फोकस PERT टाइम पर फोकस करती है कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सा इवेंट कितने समय में पूरा हो सकता है, जिसके लिए हमने बताया जो 3 तरह के टाइम एस्टिमेट्स का अध्ययन करती है। और अंत में टोटल टाइम एस्टिमेट इन्हीं 3 एस्टिमेट के आधार पर निकाला जाता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी मोस्ट लाइकली जो टाइम एस्टिमेट है उसकी 4 फ्रीक्वेंसी लेते हैं, जबकि पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट की 1-1, और इस तरीके से हम औसत निकाल लेते हैं तो टोटल टाइम एस्टिमेट निकल आता है। जबकि CPM में टाइम और कॉस्ट दोनों चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। मुख्य रूप से कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की तकनीक है। ओरिएंटेशन PERT इवेंट ओरिएंटेड होती है, जबकि CPM एक्टिविटी ओरिएंटेड होती है। इसमें एक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस रहता है कि एक्टिविटी कितने समय में पूरा हो रही है, जबकि इवेंट में प्रोजेक्ट कब पूरा हो रहा है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। वास्तव में दोनों में ही क्रिटिकल पाथ को हम ज्ञात करते हैं। क्रिटिकल पाथ लॉन्गेस्ट पाथ होता है, जिसको पूरा किया जाना अनिवार्य होता है। अब देखते हैं दोनों के एस्पेक्ट, कौन से पक्ष सुटेबल फॉर, कौन कितने सुटेबल है। तो जो PERT है वो रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अधिक सुटेबल होती है, जबकि CPM अप्रोच कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण होती है, सुटेबल होती है। देखा जाए तो PERT मुख्य रूप से ऐसे कार्यों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए अधिक महत्वपूर्ण है जो नॉन रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। जबकि CPM अप्रोच में जो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, जिसके बारे में हमें पहले से ही डेटा उपलब्ध होता है, उस समय हम प्रयोग करते हैं। यानी सब कुछ पहले से मालूम होता है कि कितने समय में ये प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है, कितने समय में कौन सी एक्टिविटी पूरी हो सकती है। जबकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में PERT का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पहले से कुछ भी निश्चित नहीं होता। जो निश्चित नहीं होता इसके लिए ही हम टाइम एस्टिमेट ज्ञात करते हैं। कॉस्ट एनालिसिस पक्ष की तरफ देखते हैं। तो कॉस्ट एनालिसिस PERT में
नॉट द प्राइमरी फोकस। मुख्य रूप से पार्ट का फोकस कॉस्ट पे नहीं होता, उनका समय पे होता है, कितने समय में पूरा हो जाएगा। समय बचेगा तो पैसे अपने आप बचेंगे। जबकि सीपीएम का मुख्य फीचर ही कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है। अब प्रोबेबिलिटी, तो इन पीईआरटी कैन कैलकुलेट कंप्लीशन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस पर फोकस किया जाता है। जबकि सीपीएम में ये एप्लीकेबल नहीं होती, प्रोबेबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होती। यहाँ एक ही टाइम एस्टिमेट होता है, तो उस पर उसको पूरा हो जाने की संभावना अधिकांशता बनी रहती है। यदि क्रिटिकल पाथ है उसको समय से पूरा कर लिया जाए तो सीपीएम अप्रोच में एक ही टाइम एस्टिमेट में आप सही प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी हाई अनसर्टेनिटी है, जो हाई अनसर्टेन प्रोजेक्टी होती है वो पीआरटी में होती है। जब कोई प्रोजेक्ट जिसमें अनसर्टेनिटी हो, समय की सर्टेनिटी ना हो, वहाँ पर ही हम पार्ट का प्रयोग करते हैं। जबकि जहाँ पर सर्टेनिटी होती है वहाँ पर सीपीएम अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सीपीएम में जो प्रीडिक्टेबल नेचर उसका होता है, प्रीडिक्ट जिसमें हम कर सकते हैं, वहीं पर हम सीपीएम अप्रोच का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं सिमिलरिटीज़ बिटवीन पीईआरटी एंड सीपीएम टेक्निक। तो क्या समानता है, क्योंकि कंपेरिजन में हम दोनों चीज़ें देखते हैं, समानताएं भी और असमानताएं भी। तो सिमिलरिटीज है, बोथ यूज नेटवर्क डायग्राम, दोनों में ही नेटवर्क डायग्राम का हम प्रयोग करते हैं। बोथ आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ, दोनों में ही हमें क्रिटिकल पाथ यानी जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो हमें ज्ञात होता है। लेकिन जो क्रिटिकल पाथ है वो तो दोनों में ज्ञात करते हैं, लेकिन नॉन क्रिटिकल पाथ सीपीएम में ही ज्ञात करते हैं। पीआरटी में नॉन क्रिटिकल पाथ का उपयोग नहीं करते हैं। बोथ हेल्प इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, दोनों ही प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने में मदद करते हैं। बोथ इम्प्रूव प्रोजेक्ट कंट्रोल, दोनों से ही हमें प्रोजेक्ट पर कंट्रोल प्राप्त हो जाता है। जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसको प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा कंट्रोल बना रहता है। बोथ डिटरमाइन अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट और फिनिश टाइम, यानी दोनों में ही हम अर्लीस्ट टाइम अर्थात जो स्टार्ट टाइम होता है उसको अर्लीस्ट टाइम कहते हैं और लेटेस्ट टाइम और फिनिश टाइम को हम ज्ञात करते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं एडवांटेज, दोनों से क्या फ़ायदा है। पार्ट प्रोजेक्ट इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक यूजफुल फॉर अनसर्टेन प्रोजेक्ट, जो अनसर्टेन प्रोजेक्ट होते हैं जिसके बारे में पहले से ही रिसर्च नहीं की गई होती है, जिसके बारे में पहले से जानकारी नहीं होती है, उस तरह के प्रोजेक्ट में PERT का प्रयोग करते हैं। PERT हेल्प्स इन रिस्क एनालिसिस, ये रिस्क एनालिसिस को बताती है कि कितनी % संभावना है। पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम का प्रयोग करके रिस्क का एनालिसिस करती है कि हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है या नहीं। इसके जो पार्ट है इसमें 50% संभावना ही होती है कि जो हम शेड्यूल तैयार करेंगे उसके अकॉर्डिंग कार्य होगा। प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट पॉसिबल, इसमें पार्ट में प्रोबेबिलिटी का हम एस्टिमेट करते हैं कितने % चांस है कि हमारा प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ सीपीएम टेक्निक। पहला, इजी टू इम्प्लीमेंट, सीपीएम टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो सीपीएम में जो प्रोजेक्ट हम लेते हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, यानी जिन प्रोजेक्ट पर पहले से ही कार्य हो चुका होता है, जिस कारण से कि हमें केवल एक टाइम एस्टिमेट की ज़रूरत होती है। और चूँकि पहले से पता है, पहले से वो कार्य हो चुका है, उसी कार्य को बार बार रिपीट किया जा रहा है, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। कॉस्ट कंट्रोल पॉसिबल, कॉस्ट कंट्रोल करना भी पॉसिबल होता है, क्योंकि पहले से ही पता है किस कार्य में कितना कॉस्ट आया है, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड की तुलना में पिछले जो प्रोजेक्ट है उनसे साथ तुलना करके ही सीपीएम एक डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम है, उसको तैयार करता है। एंड यूजफुल फॉर रिपीटेटिव प्रोजेक्ट, जैसा कि भी बताया था कि रिपीटेटिव प्रोजेक्ट में इसका प्रयोग होता है, इसी कारण कॉस्ट भी हमें पता चल जाती है, केवल एक ही टाइम एस्टिमेट का हमें प्रयोग करना पड़ता है। इस तरह
CPM अप्रोच का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमें प्रोजेक्ट के बारे में पहले से जानकारी होती है, यानी पहले से उस तरह के प्रोजेक्ट हो चुके होते हैं, उनका अनुभव होता है। जबकि PRT में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसका प्रयोग करते हैं, पहले से हमें कोई जानकारी नहीं होती है कि कितना समय लगा है, पूर्व का कोई अनुभव हमारे पास नहीं होता है। अब हम आज के टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो PERT इज़ बेस्ट फॉर अनसर्टेन एंड रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। जो भी अनसर्टेन और रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें हम प्रोजेक्ट एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक का प्रयोग करते हैं। वाइल CPM इज बेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल प्रोजेक्ट। CPM का उपयोग जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, निर्माण के प्रोजेक्ट होते हैं और कॉस्ट कंट्रोल प्रोजेक्ट होते हैं, उनके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। बोथ टेक्निक आर एसेंशियल टूल्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए दोनों तकनीक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चॉइस डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट नेचर एंड ऑब्जेक्टिव। किस तकनीक का हम प्रयोग करें, ये हमारी चॉइस प्रोजेक्ट के नेचर और ऑब्जेक्टिव पर निर्भर करती है। यदि रिपीटेटिव नेचर की है तो हम CPM अप्रोच का प्रयोग कर लेंगे, CPM टेक्निक का प्रयोग कर लेंगे, और अगर नॉन रिपीटेटिव नेचर की है तो हमें PERT पर ही जाना पड़ेगा। अब यदि आपको इस वीडियो में कुछ क्यूरी रह गई हो, कुछ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्यूरी डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो सवाल होंगे उनका पूरा आंसर दे सकूँ, आपको संतुष्ट कर सकूँ। धन्यवाद।